आपके लिए हम लेकर के आए हैं चैप्टर नंबर 2 अल्कोहल फिनॉल ईथर। इसका पहला क्वेश्चन ये है, क्या है कि अल्कोहल के निर्जलीकरण द्वारा ईथर बनाने का उदाहरण लिखिए। राइट द केमिकल इक्वेशन ऑफ वन एग्जांपल ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ईथर बाय द डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, अल्कोहल का फॉर्मूला हमने ले लिया CH3CH2OH। ये एक अल्कोहल है और इसका डिहाइड्रेशन कराना है, तो इसमें दो हमने ले लिए 3CH2OH। ठीक, अब इससे ये निकल जाएगा, लेकिन रुको, ये रिएक्शन जो होती है वो H2SO4 की प्रेजेंस में होती है और लगभग 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होता है। ठीक, पहले तो ये बन जाता है 100 डिग्री से 160 डिग्री तक हो जाता है। अब ये हो जाता है C2H5। ये दो स्टेप पर रिएक्शन होती है। फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, पहले हम ले ले इथाइल अल्कोहल CH3CH2OH। अब ये पहले और H2SO4 को हमने तोड़ के लिख दिया ऐसे, HHSO4 हमने लिख दिया। ये पहले हमने इसको 100 डिग्री पर गर्म किया, तो ये इतना बाहर निकल जाएगा, यानी बन गया CH प्लस H2O। ये हो गया आपका इथाइल हाइड्रोजन साइनाइड। अब इथाइल हाइड्रोजन साइनाइड जो है, जो CH3CH2OH प्लस CH3CH2 और HSO4 के साथ रिएक्शन करें, तो ये वाली चीज जो है इतनी इसके साथ चली जाती है। ठीक, H3 ये बन गया डाई इथाइल ईथर, डाई इथाइल ईथर में मिल गया। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो गया। दूसरा, राइट इक्वेशन ऑफ डाई इथाइल ईथर विथ HI। तो डाई इथाइल इक्वेशन ऑफ डाई इथाइल ईथर, मतलब डाई इथाइल ईथर, यही इसका ही नाम है डाई इथाइल ईथर। ठीक है, यही इसी से रिएक्शन कराना है HI से। तो हमने ये लिख दिया CH3CH2 और O और CH2 और CH3 प्लस HI के साथ रिएक्शन कराना। HI कितने ले रहे हैं हम, मान लो ये 2 ले लेते हैं, 2 HI ले लें, बाहर निकल जाएगा इतना, इस तरीके से। तो हम इसको ऐसे ना लिख के हम इसको इस तरीके से लिख देते हैं। कैसे, CH3CH2 और ये रहा O डाइथाइल ईथर प्लस 2HI, ये इसके साथ गया। ठीक, वही टेम्परेचर वही है यहाँ पर 100 डिग्री सेंटीग्रेड, या कह सकते हो इसी को 373 केल्विन में है। क्या बना आपका, बन गया CH3CH2I एल्किल हैलाइड। ध्यान रहे, ये एल्किल हैलाइड बनाने की प्रोसेस भी है। हाउ यू ऑब्टेन एल्किल हैलाइड फ्रॉम ईथर, तो ये भी प्रोसेस पूछ लेते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन को कई तरीके से पूछ सकते हैं, आपको ध्यान देना होगा। ठीक है, उसके बाद फिर आ जाइए ये फिनॉल बनाने की प्रयोगशाला विधि। फिनॉल तो आप बेंजोइक सल्फोनिक एसिड है या डायजोनियम सॉल्ट है, तो डायजोनियम सॉल्ट वाले लिख देते हैं। डायजोनियम सॉल्ट में क्या होता है, N2Cl2 प्लस, अब हमने इसकी हाइड्रोलिसिस करा दी। जब हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो जाहिर सी बात है HCl बाहर निकल जाएगा और N2 बाहर निकल जाएगा, ये अलग जाएगा। क्या बन गया हमारा, ये हमारा बन गया OH मतलब फिनॉल, और निकल गया N2 प्लस HCl। इस तरीके से हमको फिनॉल ये प्राप्त हो गया। ठीक, फिनॉल बनाएंगे तो आप लिख सकते हैं व्हेन द डायजोनियम सॉल्ट रिएक्ट विद फिनॉल, या व्हेन द हाइड्रोलाइज्ड डायजोनियम सॉल्ट देन इट गिव्स फिनॉल। जब डायजोनियम लवण का हम जलावरण करते हैं तो फिनॉल प्राप्त होता है। फिर अल्कोहल के ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से अवक्रिया समीकरण लिखिए। मिथाइल अल्कोहल ग्रिग्नार्ड से अवक्रिया समीकरण लिखिए। राइट द केमिकल इक्वेशन ऑफ मिथाइल अल्कोहल विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। CH3OH होता है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का फॉर्मूला होता है CH3Mg और हमने Br, एक एग्जाम्पल ले लिया। अब होता क्या है, देखो इतना पोर्शन जो है वो आपका +1 शो करता है और ये यहाँ पर माइनस शो करता है। उसी हिसाब से हम रिएक्शन करेंगे इस प्रोसेस में। देखो ये +1 शो करेगा और ये -1 शो करेगा। अब देखते क्या होता है, देखो ये चीज यहाँ से टूटती है तो इतना ये इसके साथ चला जाता है और ये इसके साथ इतना ये निकल जाएगा, तो बनाएगा CH4। बचा क्या हमारे पास, CH4 बचा क्या, Mg, और Mg के एक तरफ लगा हुआ है पहले से Br और दूसरी तरफ हो गया OCH3, ये बन गया। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन हमारा आ गया 5, तो ये आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 5। क्या कह रहे हैं, पढ़ लीजिए। एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एल्कोहल बाय एसिड कैटालाइज हाइड्रेशन। अम्ल उत्प्रेरकीय जल अपघटन द्वारा एल्कोहल के निर्माण की क्रियाविधि लिखिए। मतलब एल्कोहल का जो निर्माण हो रहा है जिसमें अम्ल जो है वो उत्प्रेरक है, तो उसकी क्रियाविधि लिखनी है। तो हमें ये मालूम है कि अगर कहीं पर अम्ल होता है तो हम उसको HI से दिखा देते हैं। हम हालांकि यहाँ पर H2SO4 ले सकते हैं, लेकिन हम HI लेकर के करेंगे। जैसे रिएक्शन क्या है, हमने यहाँ पर लिया CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस HOH, और ये रिएक्शन होगी एसिडिक मीडियम में इस तरीके से, ये रिवर्सिबल प्रोसेस।
अब इसके बाद ये टूट जाएगा, बॉन्ड टूटेगा, एक तरफ H जुड़ जाएगा, एक तरफ OH जुड़ जाएगा। जितना ये देखने में आसान है शायद इतना आसान ये है नहीं। अगर हम इसकी क्रियाविधि की बात करें, मैकेनिज्म की बात करें, क्रियाविधि यानी कि मैकेनिज्म की बात करें, तो सबसे पहले जो होगा, जो आपका H2O है, ये H2O एस प्रोटॉन ले लेगा, तो 3 प्रोटॉन लेगा और ये बनाएगा क्या चीज़, ये बना लेगा H3O+। ये रिएक्शन 3 स्टेप में होती है। पहली स्टेप में फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन होता है फर्स्ट स्टेप में, तो यहां पर आप लिख देंगे स्टेप फर्स्ट, पहला पद कार्बोनियम आयन का निर्माण, ठीक है, कार्बोनियम आयन का निर्माण, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोनियम आयन। अब कैसे होता है, जैसे मान लो हमने ये चीज़ है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, H3 जुड़ेगा तो क्या बनेगा, H और ये C, और यहाँ पर ये हाइड्रोजन जुड़ गया, सिंगल बॉन्ड C, इधर प्लस चार्ज हो गया, एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन, फॉर्मेशन ऑफ क्या हो गया, कार्बोनियम आयन। ये पहले स्टेप में रिएक्शन हो, ये बॉन्ड टूटेगा इस तरफ के लिए, ये प्रोटॉन निकलेगा, प्रोटॉन जाकर के यहाँ पर जुड़ जाएगा जहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा, क्योंकि बॉन्ड चाहे इधर टूटे चाहे इधर, अगर इधर टूटता है तो इधर जुड़ेगा, इधर टूटता है इधर, क्योंकि इसमें पॉजिटिव चार्ज आएगा तो ये वहाँ जुड़ेगा जहाँ पर नेगेटिव चार्ज होगा, तो इलेक्ट्रॉन, दोनों इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो रहे हैं, तो इसलिए यहाँ जुड़ गया, जुड़ा हुआ दिखा दिया। बचा क्या हमारे पास, ये चीज़ बची। अब इसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर है, तो ये बन जाएगा H2O, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन हैं, ठीक। अब कोई चार्ज इसके पास नहीं होगा। स्टेप हो जाएगी अब सेकंड स्टेप में क्या होगा, जो कार्बोनियम आयन है इस पर कोई वाटर का न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, तो जैसे ये H और H हाइड्रोजन प्लस, और यहाँ पर आ गया H2O, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन पेयर हैं, ये इलेक्ट्रॉन पेयर इसको देगा, तो CH3 इसको लिख देते हैं, इसको ऐसे H और ऊपर H लिख देते हैं, और यहाँ पर आ जाएगा, ये ऑक्सीजन दे रहा है इसको इलेक्ट्रॉन पेयर, तो ये ऑक्सीजन जुड़ेगा, और बाकी इस पर और इस पर ये है। अब इसने इलेक्ट्रॉन पेयर जब इसको दे दिया तो इसका चार्ज खत्म, इसका चार्ज, इस पे चार्ज आ जाएगा। इसके बाद होगा डीप्रोटोनेशन, स्टेप थर्ड आ जाएगा। स्टेप थर्ड के बाद होगा डीप्रोटोनेशन, प्रोटॉन का निकलना। कैसे, जैसे ये है CH3 CH2 और यहाँ O है, इधर H और इधर H प्लस चार्ज, एक H2O इधर आ गया, उसके पास तो इलेक्ट्रॉन पेयर है ही। अब ये मान लो ये इस तरफ के लिए टूट गया, और CH3 CH2 और ये बचेगा OH प्लस H3O प्लस। जैसा था ये पार्टिसिपेट हो रहा था वैसा ही ये दोबारा बन गया, ठीक है। दोबारा से फिर समझा देते हैं। सबसे पहले क्या हो रहा है कि हमें मालूम है ये एथीन है, यानी एथिलीन है, एथिलीन की हाइड्रोलिसिस कराई है एसिडिक मीडियम में, इस पर चार्ज लगाते हैं एसिडिक मीडियम में, तो ये हमें अल्कोहल प्राप्त हो जाता है। क्रियाविधि मैकेनिज्म क्या होगी, सबसे पहले होगा ये तो पहले H2O H आयन लेगा, ये कौन देगा, तो ये कहोगे ये देगा आपका क्या चीज़, एसिड, तो एसिड देता है, ये बना देता है। उस स्टेप फर्स्ट में क्या होगा, कार्बोनियम आयन का फॉर्मेशन होगा, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन या फॉर्मेशन ऑफ कार्बोनियम आयन। ये जो एथिलीन है, एथिलीन इससे जो हाइड्रोनियम आयन है उससे रिएक्शन करेगी, मतलब इसका हाइड्रोनियम आयन में जो OH का बॉन्ड है वो इस तरफ की टूटेगा, यानी ऑक्सीजन की तरफ, और यहाँ पर एक प्रोटॉन निकलेगा। प्रोटॉन जो होगा वो यहाँ पर जाके अटैक करेगा, कहाँ पर, एथिलीन के कार्बन पर, और यहाँ पर ये इस तरीके से इधर टूट जाएगा, ठीक। यहाँ पर यूँ दिखाते हैं इस तरीके से बॉन्ड टूटना, और इसको हम इधर भी दिखा सकते हैं, ठीक। ये इस तरीके से बन जाएगा और हमारा ये बन गया। उसके बाद हमने क्या काम कि स्टेप सेकंड में क्या होगा, स्टेप सेकंड में जो कार्बोनियम आयन है वो वाटर मॉलिक्यूल उसके पास जाएगा, ये मतलब न्यूक्लियोफाइल्स है,
ये यहाँ पर अटैक करेगा कार्बोनियम आयन पे, और जब कार्बन पर अटैक करेगा तो ये बना देगा, ठीक, इस तरीके से ये बन गया। अब स्टेप थर्ड डीप्रोटोनेशन हुआ, यानी इससे प्रोटॉन निकलेगा। जब प्रोटॉन निकल जाएगा तो हमें मालूम है ये अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन प्रोटॉन कोई लेने वाला तो हो, तो वाटर मॉलिक्यूल है, प्रोटॉन लेता है, ठीक, ये इसको प्रोटॉन आप ऐसे भी कह सकते हैं, या ये इस पर आता है, ठीक, इस तरीके से दिखा सकते हैं, और ये निकल जाएगा तो हमें एथिल अल्कोहल मिल जाएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन हमारा है व्हाट इज फर्मेंटेशन, व्हाट फेवरेबल कंडीशन फॉर फर्मेंटेशन। किण्वन क्या होता है, किण्वन के लिए अनुकूलन परिस्थितियां क्या हैं, ठीक, अनुकूलित परिस्थितियां क्या हैं। आपने नाम सुना होगा, मोलेसिस का मतलब होता है शीरा, जो चीनी बनती है उसके बाद जो बचता है वो शीरा होता है, ब्राउन कलर का होता है। उसमें हम क्या करते हैं, पानी मिलाएंगे, वाटर मिलाएंगे, उसको डाइल्यूट करेंगे, डाइल्यूट करने के बाद उसमें एसिड डालेंगे, कुछ थोड़ा सा ईस्ट वगैरह डाल देंगे, ठीक, अमोनियम सल्फेट, अमोनियम फॉस्फेट मिला देंगे, उसको रख देंगे हम अंधेरी जगह पे 2 से 3 दिन के लिए 25 से 30 डिग्री या 35 डिग्री टेम्परेचर पर, तो वो बन जाता है अल्कोहल। तो वही इन्होंने पूछा है फर्मेंटेशन। तो फर्मेंटेशन क्या है कि जो क्या लिखा है, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ सुगर इनटू इथाइल अल्कोहल इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम इज नोन एज फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन इसलिए कहा गया क्योंकि फर्मेंट के थ्रू होता है, फर्मेंट मतलब होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, माइक्रोब्स, ठीक। तो वो क्रिया जिसमें सुक्रोज को एथिल अल्कोहल में परिवर्तित किया जाता है उसे हम किण्वन कहते हैं। इस अभिक्रिया में अति सूक्ष्म जीव भाग लेते हैं, जैसे ईस्ट, बैक्टीरिया इत्यादि, ठीक। और इस अभिक्रिया के लिए जो अनुकूलित परिस्थितियां हैं, पहली वो चीज़ है कि एक तो हमने कहा डाइल्यूट होना चाहिए, यानी जो विलयन लिया है कार्बनिक यौगिक का, ऑर्गेनिक पदार्थ का, वो कैसा होना चाहिए, वेरी डाइल्यूट होना चाहिए, ये लिखा हुआ है। दूसरा इसका टेम्परेचर जो है 25 से 30 होना चाहिए, क्योंकि इस टेम्परेचर पे एंजाइम बहुत अच्छे से काम करते हैं। अगर टेम्परेचर हाई कर देंगे तो वो डीनेचर्ड हो जाएंगे, ठीक, और अगर कम कर देंगे तो नॉन फंक्शनल रहेंगे, इसलिए टेम्परेचर ये इनके लिए ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है। अब इससे पहले में देखो ये सुक्रोज ले लिया, सुक्रोज का हाइड्रोलिसिस कराई तो ये कन्वर्ट हो जाता है ग्लूकोज में, और ग्लूकोज फिर जैम एंजाइम प्रेजेंस में टूट जाता है एथिल अल्कोहल में, कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। ये कार्बन डाइऑक्साइड निकलना बंद हो जाती है, हम समझ जाते हैं कि हमारा एथिल अल्कोहल बनकर तैयार हो गया है। अगली क्वेश्चन पे आ जाए तो अगला है राइट मेथड एंड केमिकल इक्वेशन फॉर द प्रिपरेशन ऑफ डाइएथाइल ईथर बाय विलियमसन सिंथेसिस। विलियमसन संश्लेषण द्वारा ईथर बनाने की विधि लिखिए। देखो इसमें क्या करते हैं, कोई एल्किल हैलाइड ले लेते हैं, एल्किल हैलाइड की सोडियम एल्कोक्साइड, कोई भी सोडियम एल्कोक्साइड की रिएक्शन हम कर देते हैं इसकी, जब इससे रिएक्शन करते हैं तो हमें ईथर प्राप्त हो जाता है, क्योंकि ये इतना पोर्शन जो है वो बाहर निकल जाता है और ये जुड़ जाता है ROR- प्लस NaX। हम इसके एग्जाम्पल में अगर लिखना चाहें, इसके एग्जाम्पल लिख सकते हैं C2H5I ले लिया प्लस NaO, और हमने यहाँ C2H5 ले लिया, इसको इसके साथ निकाल देंगे, ऐसे निकल जाएगा, बन जाएगा C2H5O C2H5 डाइएथाइल ईथर और NaI अलग निकल जाएगा। ये आपको लिखना पड़ेगा कि when the alkyl halide react with sodium alkoxide then diethyl ether obtained, this reaction is known as Williamson synthesis। या एल्किल हैलाइड जब सोडियम एल्कोक्साइड से क्रिया करता है तो डाइएथाइल ईथर प्राप्त होता है, इस क्रिया को विलियम संश्लेषण कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखो ये जरूर पढ़ लेना, व्हाट डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी सेकेंड टर्सरी अल्कोहल। प्राइमरी सेकेंड टर्सरी अल्कोहल में डिफरेंस, अंतर लिखिए, ये भैया जरूर पढ़ लेना, यहाँ हमने लिखा नहीं है लेकिन आप पढ़ जरूर लीजिएगा। उसके बाद व्हाट इज ल्यूकोस रिएजेंट, ल्यूकोस रिएजेंट क्या होता है, तो जो एनहाइड्रस हमारा एनहाइड्रस ZnCl2 है और कंसनट्रेटेड HCl है, इसके मिक्सचर को हम क्या कहते हैं, ल्यूकोस रिएजेंट कहते हैं, और इसी से हम पता करते हैं कि वो प्राइमरी अल्कोहल है, सेकेंडरी अल्कोहल, टर्शियरी अल्कोहल। जैसे मान लो हम इस ल्यूकोस रिएजेंट के साथ अगर प्राइमरी अल्कोहल की रिएक्शन कराएंगे तो उसमें टर्बिटिविटी नहीं आती है, ठीक है, तो क्या है, पहले वाले में टर्बिटिविटी नहीं आती है प्राइमरी अल्कोहल में, सेकेंडरी अल्कोहल में टर्बिटिविटी आती है लेकिन 5 से 10 मिनट लग जाते हैं तब टर्बिटिविटी आती है, और उसमें हम कोल्ड ही लेते हैं,
ठीक, गर्म नहीं करते। जब हम लेंगे टर्शरी अल्कोहल तो बहुत टर्बिडिटी बहुत जल्दी आ जाती है, एकदम से आ जाती है, तो ये हमारा टर्शरी अल्कोहल है। तो प्राइमरी सेकंड टर्शरी अल्कोहल में डिफरेंस भैया पढ़ लेना। उसके बाद चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर हमारा है 9। देखो जरूरी नहीं है कि जो आप पढ़ के जाएं और वही एकदम से वैसे ही आ जाए, कुछ थोड़ा आपको दिमाग भी लगाना पड़ेगा। हाँ आएगा उसी में से। तो देखिए कैसा क्या है। अब जैसे ये क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है, इसको पढ़िए। क्वेश्चन नंबर आपका ये है 10। क्या कह रहा है? राइट IUPAC नेम ऑफ ऑल अल्कोहल एंड ईथर हैविंग मॉलिक्यूलर फार्मूला C4H10O। मतलब सभी अल्कोहल और ईथर जिनका अणुसूत्र C4H होता है, IUPAC नाम लिखिए। तो पहली बात तो ये होता है C4H, हम यहाँ लिखते हैं C4H10O। कैसे लिख सकते हैं? एक कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, 4 कार्बन। अब हाइड्रोजन हम देखते हैं। हाइड्रोजन हमने 3 यहाँ रखे, यहाँ 2 ही रख सकते हैं, क्योंकि एक कार्बन 4 बॉन्ड बना सकता है, सॉरी हाँ 4 बॉन्ड बना सकता है। लेकिन अगर ये जुड़ा हुआ है तो कितने, देखो क्या बना रहा है, 3 हाइड्रोजन 1 बॉन्ड, ये ऐसे ही 2 ये बॉन्ड, अब 2 हाइड्रोजन। यहाँ पर भी क्या करेंगे, 2 हाइड्रोजन जुड़ेंगे, और यहाँ पर भी 2 हाइड्रोजन और 1 OH जुड़ जाएगा। इस तरीके से ये हो गया। हाइड्रोजन कितने हो गए देख लो, गिन लो, 3 ये 3 6 4 10 हो गए। ठीक, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? 1 2 3 4। क्या नाम हो जाएगा? 4 का मतलब हो गया ब्यूट, और एन हर जगह सिंगल बॉन्ड, तो एन हो जाएगा। ई हटके लग जाएगा ऑल, कितने पे? फर्स्ट ऑल, ब्यूटेनॉल फर्स्ट हो गया। या ये इस तरीके लिख सकते थे CH3CH, और यहाँ पर OH हम लगा दें और CH2 कर दे और CH3 कर दे, हाइड्रोजन कम करके यहाँ बढ़ा दिया। इसका नाम हो जाएगा 1 2 3 4 ब्यूट N2 ऑल। ठीक, इसी तरीके से हो सकता था, ऐसे भी हो सकता था कि हम ये करें, एक साइड चेन बना दें इसमें, ये वाला CH3, एक साइड चेन लगा दें CH3 CH, जैसे यहाँ लगाया हम OH न लगा के ये वाला इधर और ये वाला इधर कर दें, तो यहाँ पर हो जाएगा CH2 और OH। तो इधर से 1 2 3 2 मिथाइल और प्रोपेनॉल, प्रोपेन, और कितना? फर्स्ट ऑल। वैसे भी प्रोपेनॉल ही रहेगा, कोई ज़रूरत नहीं लगाने की, प्रोपेनॉल। ठीक, ये इसका आंसर हो गया। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। तो यह आपका अल्कोहल वाला जो पोर्शन था। एक क्वेश्चन और है जो आपका लेना, कि जो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट अल्कोहल के हैं, वो ज़रा पढ़ लेना, क्योंकि वो थोड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल, खासकर इथाइल अल्कोहल, ये थोड़ा पढ़ लेना। बाकी आपका अल्कोहल, फिनॉल, ईथर ये कंप्लीट हो गए। जितने क्वेश्चन आने वाले थे या आ सकते थे हमारे हिसाब से, वो हमने आपको पूरा रिवीजन करा दिया। देखने के लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद। लेकिन आप लोगों को ये ज़रूर याद करना चाहिए डिफरेंस बिटवीन मेथाइल अल्कोहल एंड एथाइल अल्कोहल, या मेथेनॉल एंड एथेनॉल। बात एक ही है और ये अक्सर पूछा जाता है, तो थोड़ा सा इसकी तैयारी कर लीजिएगा। पॉइंट वाइज याद कर लीजिए, आसान है, कोई ऐसा भी नहीं कि बहुत टफ हो। ठीक है, तो ये आगे पॉइंट ये रहे, ये लगभग 6 पॉइंट हैं और 6 के 6 याद कर लीजिए।